योग सूत्र में एक सूत्र आता है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाना। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने कहा ये 3 सूत्र हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। तप यानी कठोर तप, संघर्ष, अपने आप से संघर्ष, अपने आप से जबरदस्त मुकाबला कि हम विलासिता में, आराम में इस शरीर को बर्बाद नहीं होने देंगे, मन को बर्बाद नहीं होने देंगे, नकारात्मकता में घिरकर अपने मन को परेशान नहीं होने देंगे। ये तप है। और इस तप के लिए लोगों ने कई कठोर तपश्चर्याएँ की हैं, तितिक्षाएँ की हैं। बर्फ़ की सिल्ली पे कोई आग के सामने बैठ गया, कोई हाथ खड़ा करके खड़ा हो गया, कोई तरह तरह के तप चले। पर वो तप असली तप वो है जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के कुसंस्कार गलें। पूर्व जन्मों के कुसंस्कार गलें, उसके लिए चित्त का शोधन हो, और चित्त जो है हमारी शुद्धि होगी, तब जाकर के हमारा तप सार्थक होगा। उस तप के लिए आपको सबसे पहले अपना मन साफ करना पड़ेगा। मन मैला होगा तो मन में तरह तरह की बातें रहेंगी और वही कुसंस्कार बनकर हमारे शरीर को बीमार करती रहेंगी, हमारे अगले जन्म को निर्धारण करती रहेंगी कि अगला जन्म इसका कहाँ होना है। जितना हम दूसरों के बारे में ईर्ष्या की बात सोचेंगे, जितना दूसरों के मन में राग की बात सोचेंगे, उतना ही हमारा मन गंदा होता जाएगा। तो मन को, चित्त को निर्मल बनाए रखना ये सबसे बड़ा तप है। बस ये आप एक परिभाषा सुन लीजिएगा कि मन और चित्त को निर्मल बनाए रखना तप है। स्वाध्याय क्या है? अच्छे विचारों में निरंतर रमण करना, अच्छे विचारों में, श्रेष्ठ विचारों में। जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा श्रेष्ठ चिंतन में लिप्त रहते हैं। लगता तो है कि शांत बैठे हैं, मालूम नहीं क्या सोच रहे हैं, पर जो सोच रहे हैं वो अच्छे विचार सोच रहे हैं, अच्छे विचारों में लिप्त हैं। इसके लिए बहिरंग की मदद लेनी पड़ती है, साहित्य पढ़ना पड़ता है, और इसके लिए सत्संग की मदद लेनी पड़ती है। सत्संग से ट्यूनिंग होती है। सत्संग से हमको ये पता चलता है कि वास्तव में सत्संग के माध्यम से हमें जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान कैसे मिले। नहीं तो आप चले जाइए कंप्यूटर पे, ढेर सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको, पर वो ज्ञान नहीं, विज्ञान है। आज के युग का विज्ञान कंप्यूटर है। बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इतना सारा विस्फोट है, इतना बड़ा विस्फोट है कि उसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। पिछले 20 सालों में तो अच्छी तरह से हिला के रख दिया। जिसके हाथ में देखो सेलफोन दिखाई पड़ता है, आईपैड, ये क्या हो गया है? ये स्वाध्याय का एक गलत स्वरूप हो गया है। स्वाध्याय किससे किया जाता है? स्वाध्याय किया जाता है आत्मचिंतन के द्वारा। स्वाध्याय अपने आप को निरंतर श्रेष्ठ विचारों में डुबोते रहना, निरंतर श्रेष्ठ विचारों में डुबोते रहना। वो है ईश्वर के प्रति गहन श्रद्धा, ईश्वर को अपने अंदर घोल लेना, अपने अंदर घुला देना पूरी तरह से। ईश्वर है अच्छाइयों का नाम, उत्कृष्टता का नाम, श्रेष्ठता का नाम, सत्प्रवृत्तियों का नाम। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। यही काम परम पूज्य गुरुदेव ने किया और यही काम स्वामी विवेकानंद ने किया। उन लोगों ने उस जमाने में, स्वामी विवेकानंद को तो जानकारी थी, पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, परंतु उनको ये नहीं मालूम था कि जिसके हाथ में अपने आप को सौंपने जा रहे हैं ये आदमी उनके साथ करेगा क्या। वो अपने गुरु के पास गए और गुरु के पास, होने वाले गुरु के पास गए और कहा कि आप मुझे भगवान दिखा सकते हो। उन्होंने भगवान दिखा दिया, उन्होंने हाथ लगाया, उंगली लगाई, चमत्कार हो गया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।